स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहले से ये सोच ले कि उसे किस लाइन में अपना करियर बनाना है। ऐसे में उसे निर्णय लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसके लिए वो विषय सही है या गलत। आज आचार्य जी आपको बताएंगे कि जिस करियर को आप चुन रहे हो उससे आप भविष्य में धन कमा सकते हैं या नहीं, और साथ ही जन्म कुंडली अनुसार किसमें अपना करियर बनाएं, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है प्रीति और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इस तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक कलह होने की संभावना बनती दिखाई देती है। करियर और शिक्षा, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने की स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सी बनती है। बहुत प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है, तो आप पूरे मनोयोग से तैयारी करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फेस करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके आय के स्रोत बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ भागदौड़ और व्यस्तता भी रहेगी। कुछ समय असमंजस में बीतेगा। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका रहने वाली है, तो तनाव के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, उन्हें अपनी समस्या में राहत मिल जाए आज की दिनचर्या में, ऐसे लक्षण भी आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करने से, प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में संतान की ओर से आपको परेशानियां और कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दिन भर गुस्सा आता रहेगा, क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए क्रोध और तनाव से आपको बचना होगा। आपके साथी साथी के साथ किसी प्रकार की कोई गलतफहमी जो पिछले दिनों हो गई थी वह आज दूर हो सकती है, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए, ये आपको बड़ा नुकसान करा सकते हैं। और अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना आपके लिए बन रही है। विद्यार्थी वर्ग को, छात्रों को अधिक मन लगा करके पढ़ने की, अपनी तैयारी करने की, कंपटीशन की तैयारी करने की आवश्यकता है। मन को भटकने से बचाना होगा। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर खरीदने और बेचने के लिए यह समय आपके ग्रहों के अनुसार अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपको फायदा देगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन के आरंभ में बिजनेस में आपके व्यापार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रगति करेगा धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाएगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धार्मिक कार्य करने से आज आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो धर्म कर्म से संबंधित कृत्य करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना बनती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो उसे आपको बहुत प्यार से समझाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपके हित में होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में दिन बीत सकता है। ऐसी स्थिति बनती है तो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से स्वयं को बचाइए। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उसे वर्तमान समय में आपको नहीं छेड़ना चाहिए। नौकरी से जुड़े लोगों के व्यावसायिक कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो किसी भी प्रकार की बाधा हो आज के दिन आपको थोड़ा सा स्वयं को संयमित रहना है, खुद को शांत रखना है। बेचैनी से पार पाने का प्रयास आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिनचर्या में चोट चपेट एक्सीडेंट और दुर्घटना की भी आशंका आपके लिए बनती है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं कही जा सकती हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो खासतौर पर आपको लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपको करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बन रही है तो वाहन का प्रयोग जब भी आप करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, तेज गति में वाहन मत चलाइए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के शुरुआत में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रगति करेगा दिन के अंत तक सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। वाहन का प्रयोग करते समय आपको भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आज आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आप भी वाहन को बहुत तेज गति में मत प्रयोग में लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपकी माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसको लेकर के आपकी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ जाएं। साथ ही साथ आय के स्रोत बढ़ने की स्थिति आपके लिए बन रही है। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता आज प्राप्त होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, यानी जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, परेशान थे, उनको आज स्वास्थ्य लाभ मिले, काफी राहत मिले, ऐसे लक्षण, ऐसे संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का आपको पाठ करना चाहिए और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉस आपके कार्य की तारीफ करेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी बड़ा फैसला बहुत जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में मत करिए, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आज की दिनचर्या में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनसे आप बहुत आसानी से उबर सकते हैं। तो आवश्यकता है आपको अपने सोच, अपने विचार बहुत ही शुभ और बहुत पॉजिटिव रखने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में गलत निर्देशन से आपको विफलता हाथ लग सकती है। कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत दिशा निर्देश दे दे, कुछ गलत सुझाव दे दे और उसको आप अमल में ले आए, इससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, बड़ी असफलता मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो लोगों के सुझावों को, विचारों को सुनिए, लेकिन उस पर अपने से भी एक बार आप मंथन करें, चिंतन मनन करें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। वर्तमान समय में, इस आज की दिनचर्या में, इस समय में किसी भी बड़ी डील को कुछ समय के लिए, उपयुक्त समय के लिए यदि टाल दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये समय आपके लिए किसी बड़े काम के लिए, नए काम के लिए उतना अच्छा नहीं है। शेष कहा जाए तो समय शुभ है, समय उत्तम है। जो आपके चल रहे काम है उसमें आपको फायदा मिलेगा।
पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके जो रिश्ते ठीक नहीं चल पा रहे थे, अब आप उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों को कार्य क्षेत्र में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिलने के संयोग बनते हैं। अब तक आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पढ़ाई में जो भी बाधाएं आ रही थी, अब वो दूर हो जाएंगी। गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज की दिनचर्या में पहल आपको अपनी तरफ से ही करनी होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी उम्मीद लगा करके इस समय नहीं बैठना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि धन प्राप्ति, शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए कुछ खास महत्वपूर्ण और कारक योग ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या बताए गए हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने करियर को निर्धारित करने में कोई बहुत बड़ी असुविधा ना हो। अगर आप अपने योग्य ज्योतिषी से मिलते हैं तो आपको भी कुछ विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनके साथ बैठ करके आप एक अच्छी सी चर्चा करके अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। अपने भविष्य को अपने कार्यक्षेत्र के साथ साथ अपने विषय को यानी अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ और जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई जातक इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो ज्योतिष में इंजीनियरिंग से यानी तकनीकी विद्या से, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से योग होते हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, आइए जानते हैं। जन्म, नवांश या चंद्र लग्न से मंगल अगर किसी भी जातक की कुंडली में चतुर्थ स्थान में होता है या चतुर्थेश मंगल की जो स्थिति है, चतुर्थेश मंगल की राशि में अगर मंगल स्थित होता है तो मंगल के चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पर अगर दृष्टि हो अथवा चतुर्थेश के साथ मंगल की युति बन रही हो तो ऐसे में व्यक्ति तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करता है। मंगल और बुध का पारस्परिक परिवर्तन योग अगर आपस में बन रहा है, एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मंगल बुध की राशि में हो और बुध जो है वह मंगल की राशि में हो, तो ऐसे में भी जातक जो है तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करता है, वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा। ऐसा निर्णय ज्योतिषी को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि चिकित्सक यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़ने के लिए या उस विषय में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से योग आपको प्रेरणा देते हैं, आपके लिए सहायक होते हैं। जैमिनी सूत्र के अनुसार चिकित्सा से संबंधित कार्यों में बुध और शुक्र का मंगल के साथ साथ बहुत ज्यादा महात्म बताया गया है। शुक्रंदो शुक्र दृष्टो रसवादी, ऐसा कहा गया है। यदि कारकांश में चंद्रमा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि बन रही हो तो ऐसे में रसायन शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति होता है, वह जातक ऐसा उसका ज्ञानी होगा, ऐसा समझना चाहिए। बुध दृष्टे भिषक, ये कहा गया है। यदि कारकांश में चंद्रमा हो और उस पर बुध की दृष्टि हो तो वह जातक जो है राजवैद्य होता है या वैद्य के आयुर्वेद से जुड़ी हुई शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करता है। जातक पारिजात जो ज्योतिष का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसके अनुसार कहा गया है कि यदि लग्न या चंद्रमा से दशम स्थान का स्वामी सूर्य के नवांश में हो अथवा जातक ऐसे में जातक जो है औषधि या दवा से जुड़े हुए पेशों से, ऐसे जुड़े हुए व्यवसायों से धनोपार्जन करता है, धन कमाता है। इसके अनुसार ये भी कहा गया कि यदि चंद्रमा के दशम में शुक्र या शनि के साथ संयोग बन रहा है तो वह जातक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यानी अपनी वैद्यकीय विषयों से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान प्राप्त करता है और उससे अपना धनोपार्जन करता है। ज्योतिष शास्त्र के दूसरे ग्रंथ बृहद जातक के अनुसार कहा गया कि लग्न, चंद्र और सूर्य के दशम स्थान का स्वामी जिस नवांश में होता है उसका स्वामी सूर्य यदि हो जाए तो जातक को औषधि से धन प्राप्ति के संयोग बनते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए।
वहीं दूसरा शास्त्र उत्तर कालामृत के श्लोक के अनुसार भी इसकी पुष्टि होती है कि इन संयोगों के माध्यम से जातक जो है आयुर्वेद और दवाओं के क्षेत्र से ही अपना धनोपार्जन, अपनी जीविका को आगे बढ़ाता है। फल दीपिका ज्योतिष का एक बहुत ही मान्य ग्रंथ है। फल दीपिका के अनुसार सूर्य औषधि या औषधि संबंधी कार्यों से आजीविका का सूचक है। यानी अगर आपकी कुंडली में सूर्य का संयोग कहीं ना कहीं आजीविका के स्थान में बन रहा है तो सूर्य जो है सीधे तौर पर दवाओं का सूचक है, आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। यदि दशम भाव में सूर्य हो तो जातक लक्ष्मीवान, बुद्धवान और यशस्वी होता है, ऐसा समझना चाहिए। ज्योतिष के आधुनिक ग्रंथों में अधिकांश ने चिकित्सा को सूर्य के अधिकार क्षेत्र का में माना है और अन्य ग्रहों के योग से चिकित्सा, शिक्षा अथवा व्यवसाय के ग्रह योग इस प्रकार से बतलाए गए हैं। आइए जानते हैं। सूर्य और गुरु का अगर कहीं कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है तो जातक जो है वो जनरल फिजिशियन होगा, एक अच्छा चिकित्सक हो सकता है। जनरल फिजिशियन जो होते हैं उस तरीके के पेशे में आप जा सकते हैं। सूर्य और बुध होंगे तो भी आप परामर्श देने वाले जनरल फिजिशियन हो सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। इसमें फिजिशियन से आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ आप चिकित्सक का कार्य कर सकते हैं, इसमें सर्जरी का कार्य, शल्य चिकित्सा का कार्य नहीं है। वहीं सूर्य और मंगल का अगर एक सामान्य सा संयोग बन रहा है तो जातक फिजिशियन हो सकता है। सूर्य, शुक्र और गुरु का अगर कहीं कोई संयोग बन रहा है तो मैटरनिटी के साथ साथ महिलाओं के प्रसूति रोग से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल और शनि का अगर कहीं ना कहीं कुंडली में संयोग बन रहा है तो वेनरल के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये आपका विषय हो सकता है। सूर्य और शनि का अगर संयोग बन रहा है तो जातक जो है हड्डी और दांत से संबंधित डॉक्टर हो सकता है, वो इन विषयों का चिकित्सक होगा, एक्सपर्ट होगा। सूर्य एवं शुक्र का संयोग अगर बुध के साथ बन जाता है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट होंगे, यानी ईयर, नोज और थ्रोट, नाक, कान, गले के आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, इस क्षेत्र में आपकी महारत हो सकती है। सूर्य शुक्र के साथ अगर राहु और यूरेनस का कहीं ना कहीं संयोग बन रहा हो तो जातक एक्सरे के क्षेत्र में जाता है। जो एक्सरे करने वाले लोग होते हैं या उस विषय में महारत रखते हैं, आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य और यूरेनस का अगर संयोग बन रहा है तो आप रिसर्च काम में लगेंगे, आप डायरेक्ट जो है चिकित्सकीय पेशे में नहीं आएंगे, दवाओं के रिसर्च में, बीमारियों के ऊपर रिसर्च में आप पीछे काम किया करेंगे और आपके किए गए शोध पर आगे जो है आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो उस पर काम करेंगी, उसको अमल में लाएंगी, ऐसा समझना चाहिए। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध का संयोग बन रहा हो तो वो जातक जो है उदर चिकित्सा या पाचन तंत्र से संबंधित कोई अच्छा महारथी डॉक्टर हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और गुरु का अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप हार्निया और अपेंडिक्स के बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। सूर्य और शनि का संयोग अगर चतुर्थ कारक बन रहा है तो ऐसे जातक लोग जो हैं वह टीबी और अस्थमा के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। सूर्य और शनि का अगर पंचम भाव में कारक योग बन रहा है तो आप फिजिशियन हो सकते हैं। तो ये तो रही चिकित्सकीय पेशे से जुड़ी हुई कुछ ऐसे खास योग और मैंने आपको इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ योग बताए। आइए जानते हैं, बहुत सारे लोग वकालत के पेशे में जाना चाहते हैं, जो अधिवक्ता बनना चाहते हैं या जज यानी न्यायाधीश बनना चाहते हैं। तो न्यायाधीश बनने के लिए आपकी कुंडली में कौन कौन से योग होना आवश्यक है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग होने चाहिए, वो कौन से योग हैं, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर बुध, गुरु अथवा राहु और बुध की युति हो रही हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है वह न्यायाधीश होगा। अगर मान लीजिए ऑफिशियली आप जज नहीं बन पाते हैं तो भी समाज में और परिवार में लोग आपकी बात, आपका निर्णय, आपकी राय जरूर मानना पसंद करेंगे। किसी भी विषय में लोग आपकी राय लेना पसंद करेंगे और आप जो निर्णय देंगे आपका निर्णय ही प्रधान होगा, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा संयोग बनता है। यदि गुरु, शुक्र एवं धनेश यानी धन स्थान का स्वामी तीनों अपने मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि में केंद्रस्थ हो अथवा त्रिकोणस्थ बैठे हुए हों तथा सूर्य मंगल द्वारा दृष्ट हो रहे हों तो जातक न्याय शास्त्र का ज्ञाता होता है और न्यायाधीश बनने का ये योग बहुत ही मजबूत होता है।
यदि गुरु यानी बृहस्पति पंचमेश अथवा स्वराशि का हो और शनि और बुध द्वारा दृष्ट हो तो ऐसे में भी न्यायाधीश बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अगर मान लीजिए जज नहीं बन सकते तो आप एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और अधिवक्ताओं में वो स्थिति होगी कि जब भी आप किसी भी कोर्ट में बहस के लिए जाएंगे तो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी जाएगी, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। यदि लग्न द्वितीयेश, तृतीयेश, नवम, एकादश अथवा केंद्र में वृश्चिक अथवा मकर राशि का शनि होता है अथवा नवम भाव पर गुरु और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि होती है तो भी न्यायाधीश बनने का ये योग होता है। यदि शनि से सप्तम में गुरु हो तो भी जातक को न्यायाधीश बनाता है। जिस तरीके से मैंने कहा, आपकी बात समाज में स्वीकार की जाती है। हर व्यक्ति मतलब आम राय बना करके आपकी बात को स्वीकार करते हैं। सर्वमान्य जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग सर्वमान्य होते हैं। इनकी बातें जो है लोगों को बहुत पसंद आती हैं और लोग आपकी बातों को आदर्श मान करके स्वीकार करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य आत्मा कारक ग्रह के साथ साथ राशि अथवा नवांश में स्थित होता है तो ऐसे में भी जातक के लिए न्यायाधीश बनने के योग होते हैं। यदि सप्तमेश नवम भाव में हो तथा नवमेश सप्तम भाव में हो तो भी यह ऐसा योग बनाता है कि आप न्यायाधीश या जज के पेशे से जुड़ सकते हैं। यदि कुंडली में तृतीयेश, षष्ठेश, गुरु तथा दशम भाव ये चारों बलवान होते हैं तो भी आपके लिए जज की फील्ड ये पेशा जो होता है वो बहुत अच्छा, बहुत मजबूत हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए या चिकित्सकीय पेशे के लिए या अगर आप न्यायाधीश के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग और ये सारे पेशों के लिए कौन कौन से योग होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में बनता है तो आप अपना करियर उस क्षेत्र में चुन सकते हैं, बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम लोग कुछ इसी प्रकार के प्रमुख योगों और बड़े करियर के बारे में जानेंगे। हम शिक्षक इत्यादि के पेशे के क्या योग होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के महाउपाय में हमने कुछ योग के बारे में जाना जिससे हम अपना करियर चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।